इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत, ताइवान और चाइना को लेकर आ रही है, जो कि लिंक्ड है वन चाइना पॉलिसी से, जिसको पिछले कई दशकों से भारत फॉलो करते आ रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत ने बिना वन चाइना पॉलिसी को अपोज करते हुए, यानी कि बिना इसका विरोध करते हुए, चाइना को एक बहुत ही सख्त संदेश भेज दिया है कि अगर चाइना इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश और भारत के जम्मू कश्मीर इशू को बार बार उठाता रहा, भारत को इन दोनों मसलों के ऊपर बार बार पोक करता रहा, तो फिर भारत भी ताइवान कार्ड को यूज करने से पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि किस तरह से भारत सरकार ने पहली बार अभी तक का सबसे बड़ा ताइवान कार्ड चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है और एक ऐसा स्टेप उठाया है जो अभी तक अमेरिका ही चाइना के खिलाफ उठाया करता था। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले, अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट करते हैं, सबसे पहले इसी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहां पर अपडेट करते हैं, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जाकर वहां पर फॉलो कर लें। अब आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से चाइना की भारत के अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरफेरेंस यानी कि दखल अंदाजी काफी ज्यादा हो गई है, और ये चीज हमें डोकलाम और फिर उसके बाद गलवान घाटी का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। अब चाइना ने भारत के साथ लगने वाले बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयमेंट पहले से ज्यादा बढ़ा दी है और वहां पर कई सारे एडवांस्ड वेपन्स को डिप्लॉय कर लिया है। लेकिन इसके साथ साथ चाइना ने क्या किया है कि जो भारत का जम्मू कश्मीर का रीजन है, उसको न सिर्फ पाकिस्तान के साथ मीटिंग के दौरान बल्कि उसके अलावा भी कई सारे मसलों में उठाना स्टार्ट कर दिया है। और अरुणाचल प्रदेश को लेकर तो चाइना धीरे धीरे काफी एग्रेसिव हो रहा है, और हाल ही में तो चाइना ने भारत के जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी कई सारी जगहों के नामों को चेंज कर दिया था और उनके लिए अलग नामों की घोषणा भी की थी। अब इन सारी चीजों का जवाब देने के लिए भारत की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो कि इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। अभी तक क्या हो रहा था कि भारत की सरकार भारत के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैन लगा रही थी, इसके ऊपर रोक लगा रही थी और चाइना के कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी थोप रही थी। और इसके अलावा जो चाइनीज कंपनीज भारत के अंदर एक्टिव हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा था। लेकिन इस बार भारत ने एक बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया है, जिसमें ताइवान की भी इन्वॉल्वमेंट है, और ये स्टेप भारत ने अमेरिका के स्टाइल में उठाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने अपने 3 रिटायर्ड सर्विस चीफ्स को ताइवान की राजधानी ताइपे में वहां पर एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए भेजा है, जो कि ताइवान में जाकर वहां पर न सिर्फ ताइवान की लीडरशिप बल्कि वहां पर कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ वहां पर इंटरैक्ट करेंगे और ताइवान के कई सेक्शंस में वहां की मीडिया से लेकर वहां पर मिलिट्री और कई सारी फील्ड के लोगों के साथ वहां पर इंटरैक्शन करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे और अपने भारत के जो व्यूज हैं उनको उनके सामने प्रकट करेंगे। अब ये चीज आपको भी याद होगी कि अमेरिका पिछले साल से ही अपने कई सारे डेलीगेट्स और ऑफिशियल्स को ताइवान के दौरे पर लगातार भेज रहा है। जो बाइडेन के प्रेसिडेंट रहते, अमेरिका ने अपनी स्पीकर नैन्सी पेलोसी को भी ताइवान के दौरे पर वहां पर भेजा था, और इसके साथ ही अमेरिका के कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोग लगातार ताइवान का दौरा कर रहे हैं। अब कायदे से देखा जाए तो अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, जिस तरह से भारत फॉलो कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका चाइना को सबक सिखाने के लिए कई बार अपने कई सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को ताइवान के दौरे पर भेज लेता है, जिसके बाद चाइना क्या करता है कि अमेरिका को धमकियां देता है, और जब ये अमेरिका के ऑफिशियल्स ताइवान के दौरे पर होते हैं तो चाइना अपने नेवल शिप्स और कई सारे फाइटर जेट ताइवान के ऊपर चढ़ाई करने के लिए भेज देता है, और ताइवान को उस समय चारों तरफ से घेर कर अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। अब सेम इसी तरह की चीज आज की डेट में भारत ने भी की है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि भारत के जो इंडियन नेवी के रिटायर्ड चीफ एडमायरल करमबीर सिंह हैं, और उनके साथ साथ इंडियन आर्मी के जो रिटायर्ड चीफ हैं जनरल MM नवने सर, और उसके साथ ही जो इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड चीफ हैं यानी कि रिटायर्ड चीफ ऑफ एयर स्टाफ RKS भदौरिया सर, ये तीनों ताइवान के दौरे पर गए हैं। अब माना कि ये तीनों ऑफिसर्स रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और इंडियन आर्म सर्विसेज के तीनों विंग के रिटायर्ड चीफ्स हैं, लेकिन इस चीज को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और फॉरेन अफेयर्स के अंदर बहुत ही बड़ा स्टेप माना जा रहा है और इसको बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट माना जा रहा है। खबर निकल कर आ रही है कि भारत के जो तीनों रिटायर्ड चीफ हैं, इनकी ताइवान की यात्रा के पीछे भारत के जो स्टेट एक्टर्स हैं यानी कि भारत सरकार की भी काफी इन्वॉल्वमेंट है, और काफी हद तक ये पॉसिबल है कि ये तीनों रिटायर्ड चीफ भारत सरकार की रिक्वेस्ट के ऊपर ही ताइवान गए हों। यानी इस विजिट के पीछे ना कोई लक है, ना ही इनका कोई अपना डिसीजन है, या फिर ये ताइवान में जाकर वहां पर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हैं। बल्कि खबर निकल कर आ रही है कि ताइवान की राजधानी ताइपे में वहां पर एक कैटागलन फोरम्स नाम का एक बहुत ही बड़ा थिंक टैंक है, जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग 2023 का वहां पर आयोजन कर रहा है। और ये जो इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों रिटायर्ड चीफ्स हैं, इनको इसी डायलॉग में जाकर वहां पर मंच को संबोधित करना है। और जो इंडो पैसिफिक का जो रीजन है और इस रीजन के बाकी देशों के सामने आज की डेट में जो चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं, इसके ऊपर इनको बात करनी है।
और इसके ऊपर किस तरह से लाइक माइंडेड कंट्रीज और जितने भी ये डेमोक्रेसीज हैं यानी कि लोकतांत्रिक देश हैं ये किस तरह से कॉपरेट करते हैं इसके ऊपर बात करनी है। अब ये अपने आप में काफी एक्साइटमेंट है क्योंकि ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों के रिटायर्ड चीफ एक ही साथ ताइवान के अंदर हैं। वो ताइवान जिसको लेकर चाइना काफी एग्रेसिव रहता है और हर पल ताइवान के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। अब देखा जाए तो ताइवान ने भारत के तीनों रिटायर्ड चीफ को वहां पर इनवाइट किया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत की सरकार ने इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों रिटायर्ड चीफ्स को ताइवान जाने की वहां पर परमिशन दी, और वो भी ऐसे समय में जब भारत और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर जो बायलैटरल टाइज हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद जो दोनों देशों के बीच लद्दाख के फॉरवर्ड एरियाज में डिस्प्यूट स्टार्ट हुए थे वो अभी भी 2 सालों के बाद भी खत्म नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में इस बीच भारत का ताइवान में वहां पर किसी फोरम के ऊपर इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों रिटायर्ड चीफ्स को भेजना ये काफी बोल्ड स्टेप है, जो दर्शाता है कि अंडर द टेबल जरूर कुछ पक रहा है और भारत की सरकार चाइना को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना चाहती थी। इसलिए भारत सरकार ने इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों चीफों को एक होमवर्क के साथ ताइवान भेजा है। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जब भारत के तीनों रिटायर्ड चीफ्स ताइवान के दौरे पर थे उस समय चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था और अपने जो नेवल शिप्स हैं और फाइटर जेट्स हैं उनको ताइवान के ऊपर वहां पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। हालांकि हमला तो चाइना नहीं करता है, लेकिन हर 2-4 दिनों के बाद क्या करता है कि चाइना अपने नेवल शिप्स और कई सारे फाइटर जेट्स ताइवान की मैरीटाइम बाउंड्री और जो ताइवान की एयर स्पेस है उसके पास वहां पर भेज देता है और ताइवान को डराने की कोशिश किया करता है। और सेम स्टेप जब भारत के तीनों रिटायर्ड चीफ्स ताइवान में थे उस समय भी चाइना ने उठाया था। अब अगर भारत और चाइना के नजरिए से देखा जाए तो चाइना भारत से कंप्लेंट नहीं कर सकता है कि भारत ने अपने तीनों रिटायर्ड आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ को ताइवान के दौरे पर भेजा है, क्योंकि इसके जवाब में भारत सरकार ये कह सकती है कि ये तीनों इंडियन आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड हो चुके हैं और ये अपनी मर्जी से ताइवान गए हैं और इसमें भारत सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। वैसे इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के चीफ ताइवान के दौरे पर गए हैं, क्या इसके पीछे मोदी सरकार की इन्वॉल्वमेंट रही होगी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।